जय श्री राम भाई। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं भाई, मेरा नाम शुभम कंबोजा और मैं अमेरिका में रहता हूं और मैं F2 वीजा पर आया था। F2 वीजा यानी कि स्पाउस वीजा, और मेरी वाइफ आई थी F1 वीजा स्टडी वीजा पर। तो सीधी ही बात है भाई, देखो स्टूडेंट से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए मैंने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया। और भाई इंडिया में भी मैंने बहुत भाइयों को इंटरव्यू दिलवाए, ठीक है, इंडिया में बहुत भाइयों को इंटरव्यू दिलवाए हैं। बहुत मतलब एक्सपीरियंस अच्छा है मेरा इंटरव्यू से रिलेटेड। बहुत भाइयों को इंटरव्यू दिलवाए, बहुत भाइयों को तैयारी भी करवाई और फाइल प्रोसेस भी पता है, ठीक है। तो F1 से क्वेश्चन आंसरिंग से रिलेटेड या उसके बारे में प्रोसेस से रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा 2025 में न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग, क्या न्यू रूल्स आए हैं, ठीक है। तो वो वीडियो भी बनानी है भाई। तो लेकिन आज की वीडियो है भाई आपके इधर खर्चा किस हिसाब से आपको टिप्स वगैरह उससे रिलेटेड है, ठीक है। जो यहाँ मतलब मेरे साथ मैंने प्रॉब्लम फेस किया उससे अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहली बात है भाई, जो भाई आ रहे हैं कंग्रेचुलेशंस, और फ्यूचर बहुत ब्राइट है भाई आपका इधर, अच्छी इनकम भी है आफ्टर स्टडी। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, प्रेजेंट में आपके लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज है, उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो भाई सबसे पहले तो जैसे पहले मैं आपको सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा। अगर भाई आप इंडिया से आ रहे हो तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक सामान ऐसा कुछ लेकर मत आना इधर। आपको सीधा बात बता दूँ, इधर नहीं चलेगा ना, अपना कुछ भी मतलब नहीं चलेगा। क्या होता कि भाई जो गलती मैंने की थी, मैं भाई अपना सूटकेस वगैरह में बहुत सारा इलेक्ट्रिक सामान भर के ले आया था, जैसे प्रेस हो गया और भी वैसे मिक्सिंग बहुत चीज़ें इलेक्ट्रिक सामान ले आया था। तो आप सोचोगे भाई सूटकेस में मतलब कैसे अलाउ कर दिया उन्होंने एयरपोर्ट पे, तो भाई सूटकेस में आ जाता है यार, ब्लैक लिफाफे में मोड़ के मैं मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात भाई कोई इलेक्ट्रिक सामान मत लाना। तो और अगली बात मैं स्टेप वाइज बात करूंगा भाई। देखो आप एयरपोर्ट पे आते हो तो एयरपोर्ट पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपको यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने पहले वीडियो बना रखी है, फिर भी दोबारा बता देता हूँ। एयरपोर्ट तक जाने के लिए है, उसमें क्या हुआ था, एक भाई के साथ उसकी एक फ्रेंड ने $250 ले लिए थे सिर्फ कैंपस तक पहुंचाने के, और बाद में मतलब उसके साथ फ्रॉड हुआ था, उससे रिलेटेड भी बताऊंगा। लेकिन अभी आपको सीधा शॉर्टकट और टिप्स वगैरह दे रहा हूँ, इसलिए मैं वीडियो में शॉर्टकट ही बता देता हूँ। अगर आपको जाना है यूनिवर्सिटी, क्योंकि भाई अगर आप टैक्सी ऊबर वगैरह ऐसी चीज़ों के चक्कर में पड़ोगे तो बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, और एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपके पास जैसे कि वो होता है ना F1 और F2 के I-20 वगैरह होती है आपके पास I-20 होती है, तो आप उसको दिखाकर भाई किसी भी टैक्सी वाले को, बाहर एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी वाले खड़े रहते हैं, उनको दिखाकर उनको मतलब एक एक्स्ट्रा फोटो स्टेट करवा के ले जाना, ठीक है। टैक्सी वाले को तो देना, टैक्सी वाला भाई आपको फ्री में यूनिवर्सिटी उतार देगा, जो रियलिटी बात है। बाकी आप ऊबर वगैरह के चक्कर में पड़ोगे भाई, आपको बिना बात के $100 का वैसे ही खर्चा लग जाएगा, 8,500 रुपये इंडिया के अकॉर्डिंग। तो ये पहला टिप्स था भाई। दूसरा टिप्स, जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ भाई उसके बाद बता रहा हूँ मैं। इंडिया से आते आते भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मोस्टली 80% लोगों के साथ, जो आपका लगेज होता है ना वो टूट जाता है, एयरलाइन में टूट जाता है या जैसे भी टूटता है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो होती है। तो भाई अगली बात मैं आपको बात बता दूं, अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई, आपका लगेज मिस हो गया, तो बंदे घबरा जाते हैं भाई। देखो घबराना भी जायज़ है यार, लगेज मिस मतलब कभी कभी क्या होता है, मेरे साथ हुई चीज़ ये, मेरे को 4 लगेज थे हमारे पास, 2 लगेज तो हमको उधर ही मिल गए थे एयरपोर्ट पर, लेकिन 2 लगेज हमारे मिस थे, यानी कि पीछे फ्लाइट वगैरह में रह गए होंगे। तो भाई जैसे ही आप उतरते हो फाइनल डेस्टिनेशन पर, वहाँ उतर कर आप अपना वो मतलब एड्रेस लिखवा देना जहाँ आप जा रहे हो, तो वो वहीं पे उनकी जिम्मेवारी है, वे खुद पहुँचा देते हैं भाई नेक्स्ट डे तक, 1-2 दिन तक आपका लगेज को पहुँचा देते हैं। और दूसरी बात, अगर आपका लगेज टूट गया है, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई है लगेज के साथ, तो वो भी एयरपोर्ट वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। वहाँ आप कंप्लेंट दे सकते हैं और वो आपको नया लगेज उससे भी बेटर वाला दे देंगे, ठीक है, गारंटी वाला अच्छा वाला लगेज दे देंगे, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम भाई, अगर आपको ये नहीं पता आपको कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, आप कैसे मैनेज करोगे, कहाँ रहोगे और किस तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम मतलब हो ही जाती है भाई। देखो तो कैसे मैनेज करोगे,
तो भाई देखो, हर एक यूनिवर्सिटी के पास अपनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है जो उनको मैनेज करती है, ठीक है। मैनेज करती है मतलब, अगर आपके इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा भाई कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जो भी F1 F2 इनकी तैयारी कर रहा है या आने लग रहा है उनको साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो भाई क्या बता रहा था मैं, हाँ, आपको नहीं पता आपको कहाँ जाना है, किस तरह जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो भाई हर एक स्टूडेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है। फेसबुक वगैरह से मैंने भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट किया था, तो स्वयं भाई खुद गोरे बंदे लेने आए थे मेरे को एयरपोर्ट पे। मेरे को इंग्लिश भी इतनी खास नहीं थी, फिर भी भाई उनके साथ बैठकर कम से कम 10-15 दिन उन्होंने रखा, जब तक हमारी नेक्स्ट सेटलमेंट नहीं हो गई है। उस समय तो यार कोरोना था, उसमें उनके एक फैमिली मेंबर को कोरोना हो गया था, इसलिए वहां से निकलना पड़ा। वैसे में बंदे वहीं रख लेते, हमको फ्री में रहे हम 10-15 दिन, ऐसा कोई खर्चा नहीं है उनका कि आपसे पैसे लेंगे जितने दिन रह रहे हो। जितना आपकी मतलब मैनेजमेंट नहीं होती तब तक भाई में रख लेते हैं और आपकी सेटिंग करवा देते हैं उधर, मतलब कैंपस वगैरह में रहने रूने का सारी एडजस्टमेंट करवा देते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये क्रिएट होती थी भाई, तो सोल्यूशन भी साथ के साथ बता रहा हूँ भाई, देखो ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम भाई, क्या खर्चा है उधर। खर्चा मतलब क्या खर्चा आएगा आपका, कैसे करोगे मैनेजमेंट, क्या सिस्टम है क्या नहीं है, ये कॉमन क्वेश्चन है भाई। अगर वहां जाकर अगर आप देखोगे भाई I-20 वगैरह देखोगे, I-20 में भाई आपको जो भी ऑफर लेटर वगैरह देखोगे उसमें एक्सपेंस बहुत ज्यादा दिखेगा आपको, कि आपको दिखा के इंश्योरेंस वगैरह आपका रहने, उस वैसे नॉर्मल आपके भाई इतना रहने का खर्चा इतना आएगा जो भी, और सारा दिखाकर फिर दिखाते हैं उसमें, ठीक है। उसमें सिर्फ अपनी फीस ले लेना, बाकी आपको एक्सपेंस में बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा खर्चा बताता है यार, लेकिन इंश्योरेंस वगैरह भी उसमें कवर करते हैं, बहुत चक्कर है, ठीक है। तो खर्चा मेन है। पहली बात तो जैसे कि भाई वहां थे हम, तो उन्होंने किसी न किसी वो अन्य बंदों के साथ आपको मैनेज करा देता है, क्योंकि भाई वहां पर कैंपस में ऑलरेडी, अगर आप सोच रहे हो भी आपको सेपरेट कैंपस लेना है, आपको एक और सच्चाई बता दूं, सेपरेट कैंपस मतलब अपार्टमेंट होते हैं अंदर रहने के लिए। आपको भाई आपके पास है इतनी सर्कल है, आप सेपरेट, कितना खर्चा होता है भाई सेपरेट, $800-900 पड़ जाता है भाई मंथली, $800-900 मंथली पड़ जाता है रहने का। तो ये मत सोचना कि सिर्फ रहने खर्चा, भाई उधर खाने पीने का सारा खर्चा होता है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी भाई, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो पूरा देखिएगा भाई, पहली बात तो है, ठीक है। तो बात कर रहे थे, हाँ, तो भाई वे कैंपस मतलब रहने का रूने का सारा सिस्टम करवा देते हैं आपका किसी के साथ शेयरिंग में। तो आपको 200, अगर आप अकेले बंदे हो, $200-250-300 मैक्सिमम आपका खर्चा आ जाता है रहने का। काम वगैरह की टिप्स भाई, काम वगैरह लगना है तो भी मैं इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसके साथ आपका कांटेक्ट होगा वो भी मैनेज करवा देते हैं, जो रियलिटी बात है, ठीक है ना। तो अब अगली बात आती है भाई, रहने का आपका सेपरेट अगर अकेले मतलब अकेला अपार्टमेंट लेकर रहोगे जिसमें रसोई किचन बाथरूम वगैरह सब कुछ अटैचमेंट होगी, सिर्फ आपने भाई अकेले रहना है, तो भाई उसके लिए तो भाई आपका खर्चा $800-900 तो रहने का अलग से, और बिजली बिल वगैरह अलग, और खाने पीने का अलग खर्चा, ठीक है। खाने पीने का बहुत खर्चा आ जाता है भाई, कभी मजाक ले रहे हो, ठीक है। तो खाने पीने का बहुत खर्चा आता है उसमें। नॉर्मली खर्चा ये अगर अकेले रहने का खर्चा है तो भाई, वैसे अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो, शेयरिंग का बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई कई बार स्पाउस वाले बंदे आते हैं F1 F2, उनका सेपरेट रहने का खर्चा अलग बन जाता है, क्योंकि स्पाउस में आते हो ना आप, तो भी शेयरिंग में हो जाता है मैनेज आपका, आपके को कोई ना कोई शेयरिंग में रख लेता है। मैं सारा कुछ मैनेज करवा देते हैं भाई, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपको उनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं होता और आप यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हो, तो वहाँ भी कोई ना कोई स्टूडेंट आपको उनका पता या उनको फ़ोन नंबर दे देता है और मैं आपके मैनेजमेंट करवा देते हैं, ठीक है भाई। तो अगर आपको सेपरेट कैंपस में रहना है तो भाई कम से कम जब आपका ऑफर लेटर वगैरह आए तभी आपने एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, क्योंकि भाई अगर आप इधर आकर अप्लाई करोगे ना कैंपस के लिए, तो भाई कम से कम 1-1.5 महीना तो लगा देते हैं आपको अपार्टमेंट देने में, तब तक आपने मैनेजमेंट कहाँ करोगे। तो इससे रिलेटेड भाई आपको 1-1.5 महीने पहले इंडिया से ही अपील डालनी पड़ेगी, भाई मैंने कैंपस में रहना है। वो हो जाता है यार, यूनिवर्सिटी की साइट पे जाकर हो जाता है, जब आपका ऑफर लेटर या I-20 में भेज देंगे तो उधर से ही आपको मैनेज हो जाता है। मैं आपको अपार्टमेंट प्रोवाइड करा देते हैं उनको, आपको आपने उनको
कब ट्रैवल करोगे वो डेट बतानी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी मैनेजमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये खर्चा है भाई। अगला खर्चा क्या होता है, ये जो मेन प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी भाई मेरे लिए ट्रैवल की। ट्रैवल की कैसी? ट्रैवल की मतलब आपको जाना है भाई, आपको स्टोर वगैरह जाना है सामान लेने, ठीक है। स्टोर वगैरह जाना है सामान लेने, तो कैसे जाओगे भाई? क्योंकि भाई बहुत दूर पड़ता है स्टोर वगैरह, और मतलब प्रॉब्लम्स बड़ी फेस हो सकती है इस चीज़ में। रियलिटी बात है भाई, स्टोर बड़े दूर पड़ते हैं, सामान लाना, क्योंकि पानी के पूरे बोतलें उठा के लानी पड़ती है भाई। आप ये तो है नहीं कि सिर पे रख के लाओगे, तो उसके लिए आपको ऊबर करोगे तो भाई ऊबर वगैरह ये बहुत महंगी पड़ती है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड भी भाई नॉर्मली मोस्टली तो जो आपके साथ कैंपस मतलब जो भी ज्वाइनिंग आपके फ्रेंड्स सर्कल बन जाते हैं, क्योंकि वे भी सामान लेने जाते हैं, उन पर बहुत गाड़ी वगैरह होती है, या आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे हेल्प मांग सकते हो। वो ऑर्गेनाइजेशन भाई इसलिए बनी हुई है, ये नहीं मत सोच रहे कि उसमें इंडियन बंदे ही होते हैं ना, उसमें गोरे बंदे भी होते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनी हुई है ताकि भाई वो आपकी हेल्प करा सके, ठीक है ना। ताकि आपकी हेल्प करा सके किसी चीज़ से रिलेटेड, सिर्फ रहने से रिलेटेड नहीं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपकी हेल्प करवाते हैं भाई, वे उनकी जिम्मेवारी है वो। तो अगली बात भाई देखो, ये चीज़ मैनेज। अब टिप्स क्या है इसमें रिलेटेड? टिप्स ये है भाई, जैसे हम सामान लेने जाते हैं ना, तो क्या करते हैं इधर के जो स्टूडेंट करते हैं मोस्टली, उससे रिलेटेड बता रहा हूँ। बड़े बड़े मॉल्स में जाकर अपना खाने पीने का सामान लेके आते हैं भाई। मॉल्स में जाकर मतलब वहाँ पर बहुत बड़े महंगे मिलते हैं, लेकिन इधर बहुत सारे स्टोर होते हैं जो सस्ते हैं। सस्ते मतलब बिल्कुल सस्ता सामान मिलता है, इतना सस्ता सामान मिलता है। जैसे कि अभी मैंने चॉकलेट खरीदी थी, कम से कम इतनी बड़ी थी, इतनी चौड़ी, $1.5 की। और एक छोटी ही चॉकलेट अगर नॉर्मल आप मॉल में जा खरीदोगे तो $2-2.5 की पड़ जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई देखो, जो आपको फेस करने को मिल सकती है। और अगर आपको नॉलेज होगी अच्छे स्टोर्स की, सस्ते स्टोर्स की, तो उसके रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ALDI, ये स्टोर का नाम है भाई, ALDI। LD बोल देते हैं इधर के लोग उसको, LD में जाना है या LD, पर वो उसका पूरा नाम होता है बड़े अक्षरों में ALDI। एक तो ये स्टोर है। अगर आपको कपड़े वगैरह लेने हैं, रोज ROSS रोज से ले सकते हैं। लेंस एंड कुछ ऐसे लेंस एंड ड्रेस लिखा रहता है इसके एड्रेस पे, लेकिन आप रोज से ले सकते हैं, DD से ले सकते हैं, डेली डिस्काउंट होता है इसका फुल फॉर्म, DD से ले सकते हैं। अगर आपको उससे भी सस्ते चाहिए भाई, एक होता है गुडविल सबसे बेस्ट होता है बिल्कुल बजट में। वो क्या होते हैं भाई, उससे रिलेटेड आपको बात बताऊंगा, लेकिन सबसे सस्ते गुडविल में मिल जाते हैं आपको। वहाँ से वो अन्य सामान, सोफा वगैरह, जो कुछ बेड वगैरह कुछ लेना हो, बिल्कुल यूज्ड चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि इंडिया में OLX होता है शायद, इंडिया में हाँ OLX होता है, हाँ। तो उसके हिसाब से बहुत बड़ी उसी तरह सस्ती चीज़ें मिल जाती है वहाँ पर। सेकंड हैंड चीज़ें बोल सकते हैं, वहाँ कपड़े वगैरह बहुत चीज़ें मिल जाती है यार, बहुत चीज़ें मिल जाती हैं सस्ती। तो वहाँ से परचेज कर लिया करो। और स्टूडेंट से रिलेटेड में और वीडियो बनाऊंगा भाई, क्वेश्चन आंसरिंग से रिलेटेड 2025 में क्या रूल आए हैं, क्या प्रोसेस है, क्या नहीं है। तो एक तो ये वीडियो बनानी है मेरे को। तो आज की टिप्स और ट्रिक्स तो भाई देखो, मेन यही प्रॉब्लम और काम की प्रॉब्लम होती है। मेन काम कैसे ढूंढना है, वो भी सच्चाई बताओ ना, वो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको हेल्प करा देती है इधर लोकल में आपको कैश पे काम दिलवाने के लिए। लेकिन अभी ट्रम्प है भाई, देखो ट्रम्प है तो मतलब बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इधर स्टोर्स पे काम मिलने में, जो रियलिटी बात है। बाकी काम मिल जाता है यार, इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं खुद न कुछ करवा देते हैं, यूनिवर्सिटी वाले काम दे देते हैं, यूनिवर्सिटी वाले अंदर ही काम देते हैं यूनिवर्सिटी के, और लीगल होती है, ठीक है। बाहर आप कैश पे काम करोगे वो एक तरह से इलीगल है, लेकिन यूनिवर्सिटी में काम करोगे यूनिवर्सिटी वाले लेकिन कम आवर्स देते हैं, लेकिन बाहर भी आपकी मैनेजमेंट हो जाती है यार, इतनी बड़ी बात नहीं है, जो बंदे करवा ही देते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं देखो भाई, जो आपको मतलब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपका ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिस चीज़ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में ही उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा कि भाई आप उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो, ठीक है भाई। तो जय श्री राम भाई, आज की वीडियो इतनी थी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो आ रहा है।
जय श्री राम भाई।